जज्बात की तर्जुमानी अपनी शायरी के हवाले से करता है। यकीनन ये कहते हुए उस मेहमान शायर को आवाज दे रहा हूँ कि शबनम की नमी धूप की ताबिश भी बहुत थी, बातों में गिले बीते सताइश भी बहुत थी, फिर भी न बुझी शम्मा ख्यालों की तुम्हारे, आंधी भी बहुत तेज थी, बारिश भी बहुत थी। आइए इन अशार के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ बलरामपुर से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायर जनाब अकमल बलरामपुरी साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। मोहब्बत और वफादारी की हर तरतीब जिंदा है, जो रोतों को हंसा दे वो अभी तरकीब जिंदा है। तुम्हें हम रानीगंज की खूबियां बतलाएं क्या लोगों, बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। बस इतना जान लो इस शहर की तहजीब जिंदा है। 4 मिसरा और पढ़ता हूं कि याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा। ये 4 मिसरे बस आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढेगा, मुझको मालूम है वो मुझ में कमी ढूंढेगा। कामयाबी की हर एक सीढ़ी मुबारक हो उसे, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमी ढूंढेगा। एक दिन उतरेगा नीचे तो जमी ढूंढेगा। और पढ़ता हूं कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है। अब आपके मतलब की बात कर रहा हूं। बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप तक सच्चाई को पहुंचाऊं। और आरिफ नसीम भाई जहां कहीं भी हो वो आ जाए। कि मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे यूपी में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। जब से हुकूमत आई है, भले ही हुकूमत बीजेपी कर रही हो, मगर उसकी नकील आरएसएस के हाथों में, उसकी नकील आरएसएस के हाथों में। मेरा एक दोस्त है फैसल फरीदी जो दूरदर्शन में काम करता है, वो कहता है कि मैं पढ़ रहा हूं कि कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। कभी आसाम जलता है, कभी गुजरात जलता है, चिरागों में हमारा भी लहू दिन रात जलता है। हमारे रहनुमाओं जाओ अब ऐवान में कह दो कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है, कि एक मासूम सा बच्चा भी माँ के साथ जलता है। और 4 मिसरों और मैं पढ़ता हूँ, आपके समातों के हवाले करता हूँ कि बिखरी लाशों पे जो बच्चों के गुजर जाते हैं। 2008 में इनकाउंटर हुआ था, वो आप ही के शहर के बच्चे थे आजमगढ़ से। कि बिखरी लाशों पे जो बच्चों के गुजर जाते हैं, हाँ उन्हें फूलों का हर हार दिया जाता है। अपनी धड़कन में जो भारत को लिए फिरते हैं, उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। आखिरी के 4 मिसरे पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है। सबकी शिरकत चाहता हूं, आपके मतलब की बात है इसमें। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। आरिफ नसीम भाई जो माहौल बनाया जा रहा है, अगर वो कलन अंसारी भाई अगर वो मुस्लिम है ना तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है। और अगर कोई आरएसएस का मेंबर होता कुछ भी करे उसके साथ कुछ भी नहीं किया जाता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो, क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। हजरात, ये अकमल बलरामपुरी जो आपके जज्बात की तर्जुमानी शायरी के हवाले से कर रहे थे। आइए हजरात, अब मैं चलिए एक नज्म पढ़ूंगा, मेरे दोस्तों की डिमांड है। एक नज्म पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। दोबारा पढ़ूंगा, अच्छा लगा? पढ़ रहा हूं कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो तुमको पाप लगता है, अगर हाथों में रस्सी हो तो तुमको सांप लगता है। मुसलमान को जरा सी बात पर ही जेल करते हो,
क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? क्या योगी और तोगड़िया तुम्हारा बाप लगता है? एक नज्म पढ़ूंगा जिसका उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान। कल्लन भाई, उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान। मैं पढ़ रहा हूं कि पेश करता हूं नज्म। जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, जात मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। ये नज्म मैंने लिखी है और मैं आपको बता दूं कि हालात क्या थे, हिंदुस्तान और मुसलमानों की तारीख क्या थी, बंटवारा जब हुआ था तो क्या क्या मुसलमानों के साथ परेशानियां आई थी। मैं पढ़ रहा हूं कि जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। बंद पढ़ूंगा और मैं बता दूं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, चचा बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो उस वक्त की हिस्ट्री को उन्होंने पढ़ा है। पढ़ रहा हूं कि नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है। चाचा आपकी शिरकत चाहता हूं। आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। एक सच्चाई है, नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है, हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है, हमको इस मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, आज इल्जाम है हम पे कि वफादार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। अगला बंद पेश करूंगा जो मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हैं, मैं चाहता हूं उनकी भी शिरकत चाहता हूं, क्योंकि ये जो बंद में पढ़ूंगा बहुत ही हिम्मत चाहिए उसके लिए। ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं। शकील भट्टी भाई कहीं भी मौजूद हो? हाँ भाई, उनकी भी शिरकत चाहता हूं। ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं। कहा जा रहा कि पाकिस्तान चले जाएं, मगर खुद नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी इमारतें हैं जो हमारे होने की गवाही देती हैं। पढ़ रहा हूं। ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं, लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें, ए वतन खून खराबा तेरी तस्वीर नहीं, मुल्क पर राज करे भगवे ये तकदीर नहीं, लाल किला ताज महल और भी सारी चीजें ये हमारी है तेरे बाप की जागीर नहीं, ये हमारी है तेरे बाप की जागीर नहीं। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। आखिरी बंद है, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा, मगर उससे पहले आपको बता दूं हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की, क्योंकि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता कि आज की जो नई जनरेशन है वो अपने बच्चों को तारीख नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाना चाहते। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां थैली पे लिए सर को कटा कर देखो, जिस तरह हम हैं मिटे
खुद को मिटा कर देखो, जहाँ थैली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। सर झुकाना मेरे मजहब का तो किरदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह।